करते हैं अपन CNN का इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे मैंने जो लिंक सेंड किया वहाँ से आप डेटा को डाउनलोड कर ही लेना। और फिर उसके बाद में डेटा नाम के फोल्डर के अंदर आप इमेजेस 10 कैट एंड डॉग इमेज का नाम का फोल्डर है। जब आप इनको देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से क्या दिखेगी आपको, इमेजेस दिखेगी, है ना। कैट वाले कैट के अंदर, डॉग वाले इमेज डॉग के अंदर, है ना। फिर इसके लिए अपन को जो नेसेसरी लाइब्रेरीज हैं उनको क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट। पहले जो इंपोर्ट करता हूँ वो इंपोर्ट करता हूँ मैं ओवस मॉड्यूल को। उसके बाद में मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट नमपाई को। उसके बाद में मैं इंपोर्ट करता हूँ मैटप्लोटलिब को, कर दो करना चाहो तो इंपोर्ट पांडास एज ए पीडी, क्या कर दो, इंपोर्ट पांडास एज ए पीडी। देन मैं करना चाहूँगा फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट मॉडल्स। तो उसमें से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ सीक्वेंशियल मॉडल। फिर मैं करता हूँ फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट लेट्स, और उसमें से इंपोर्ट करता हूँ मैं कॉन्वेंशनल लेयर को। आप किससे डिनोट करोगे, कॉन्वेंशनल 2D। और ये होती है तुम्हारे मैक्स पोलिंग और फ्लैटन और डेंस लेयर। हो गई इंपोर्ट। ये आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। और इसी के साथ अगर आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाली और करना चाहो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शंस, और ये आपके क्या है, वो वाले, है ना। अब उसके बाद में मैं क्या निकालता हूँ, जो इमेज के लिए जो लाइब्रेरी आपको नीड है वो है पिल्लो। कौन सी है, अगर किसी के सिस्टम के अंदर नहीं है तो पिप इंस्टॉल पिल्लो। क्या कर लो, पिप इंस्टॉल पिल्लो नाम से उसको क्या कर लो, कर लो। यहाँ पे ये क्या बता रहा है, फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास, सही तो है ये, केरास लेयर्स, एस लगा हुआ है, LAYERS। अच्छा, ये सी बढ़ाएगा कॉन्वेंशनल का। मैक्स का एम बढ़ाएगा, और पुलिंग का पी बढ़ाएगा, एक क्लास से ध्यान रखना। और 2D का मतलब वो 2D ऐसे होता है, मैक्स पुलिंग 2D। और फ्लैटन का होता है F कैपिटल, और डेंस का D कैपिटल। अभी भी एरर आ रही है, कॉन्वेंशनल 2D, इसका भी D बढ़ाएगा। अब जिसके लैपटॉप के अंदर पिल्लो नहीं है तो पिल्लो को पहले क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको क्या कर देना है, इस पिल्लो को PIL के नाम से जानता है। किस नाम से जानता है, तो अपन को यहाँ पे लिखना है फ्रॉम PIL import इमेज। क्या करना है, PIL import इमेज करना है। जैसे मैं इसको रन करवाता हूँ तो ये मेरे सिस्टम के अंदर भी क्या है, इंस्टॉल है। ये अपने पास नेसेसरी लाइब्रेरीज है। चले।
आगे चले, हो गया इतना? सभी की कोई एरर आ रही है, किसी की कुछ? अरे किसी की कुछ एरर आ रही है क्या? हाँ, एरर आ रही है। इंपोर्ट ही है वो तो। फ्रॉम लिख दो आप, डायरेक्ट इंस्टॉलेशन के लिए लिखो पिप इंस्टॉल 10 से प्रो। हाँ, पिप इंस्टॉल 10 से प्रो। 10 से कल वाला कोड रन हो गया, आज वाला नहीं हो रहा? हाँ, हो गया कल वाला कोड रन। तो ये क्यों नहीं हो रहा फिर? अरे सभी का हो गया, एक बार थम्स अप कर दो अगर हो गया तो क्लास को कंटिन्यू करे। यहाँ तक की प्रोसेस किस किस के कंप्लीट हो चुकी है? ओनली फॉर दो लोग हो गई। अब देखो, करंट पाथ निकालने के लिए क्या वो एरर आ रही है? अब करंट पाथ निकालने के लिए अपन को ओस की नीड पड़ेगी, तो ओस डॉट गेट सी डब्ल्यू डी इसके पास का एक फंक्शन है। जैसे इसको रन कराता हूँ तो ये मेरी क्या है, इसका करंट पाथ दिखाई देता है। और इस करंट पाथ के अंदर अगर मेरे को कुछ चीज़ें चेक करनी है तो वो मैं किसके थ्रू चेक करूँगा? ओस डॉट लिस्ट डी आई आर। तो यहाँ पे करता हूँ ओस डॉट लिस्ट डी आई आर, उसके अंदर क्या पास कर देता हूँ इस पाथ को। जैसे इसको रन करवाता हूँ तो इसके अंदर मेरे क्या है, ये दो फोल्डर है। क्या है? दो फोल्डर। अगर मेरे को क्या करना है, इन सभी की क्या निकालनी है, जैसे डेटा नाम के फोल्डर के अंदर जाऊंगा तो इसके अंदर मेरी इमेज नाम का फोल्डर है ना? अगर मेरे को केट और डो की इमेज काउंट करनी है तो कैसे करूँगा? तो करूँगा, केट की कितनी है, डो की कितनी है? नहीं, ये तो अलग अलग ये इस फोल्डर के अंदर है, केट की इसमें डॉग की है। देखो, मैं क्या करता हूँ, ये मेरा इतना करंट पाथ है तो पहले मैं क्या करता हूँ, पाथ को ज्वाइन करता हूँ डेटा नाम के फोल्डर तक, है ना? तो मैं क्या करता हूँ, ओवस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, और उस पाथ के अंदर मैं पास कर देता हूँ मेरा ये वाला पाथ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। इसके साथ मैं पाथ ज्वाइन कर देता हूँ डेटा, ये डेटा नाम का पाथ। और इसके साथ और ज्वाइन कर देता हूँ मेरा इमेज वाला, आई एम ए जी ई एस। और उसके साथ में क्या कर देता हूँ, और ऐड कर देता हूँ तुम्हारे केट वाला, है ना? जिसके अंदर मेरी केट्स इमेज है। तो कोमा लगा के सी ए टी एस कर देता हूँ, ये मेरा पाथ क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। अब इसमें मेरे को क्या देखनी है, पूरी की पूरी लिस्ट देखनी है। तो लिस्ट देखने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको ओस डॉट लिस्ट डी आर के अंदर डाल देता हूँ। किस में डाल देता हूँ? ओस डॉट लिस्ट डी आर के अंदर डाल देता हूँ। और इस सभी की क्या निकाल लेता हूँ, लेन निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ? ये मैंने निकाल दिया भैया लेन। और लेन कैसे निकालूंगा, एल ई एन फंक्शन से। और यहाँ पे इस सभी को किस में डाल दूँ, प्रिंट के अंदर डाल दूँ। ये मैंने डाल दिया प्रिंट के अंदर, यहाँ पे ये कर देता हूँ प्रिंट। और यहाँ पे एक मैसेज पास कर देता हूँ, टोटल कैट्स इमेजेस। जैसे मैं इसको रन करवाता हूँ तो अपने पास टोटल कैट की इमेज कितनी है,
349 कितनी है? 349। अब इसी तरह आप डॉग के भी निकाल सकते हो। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, DOGS, है ना, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कैट्स डॉग्स। जैसे इसको रन करवाता हूँ तो ये मेरी कितनी आ रही है, डॉग की इमेज आ रही है। निकाल ली। हो गया। हम्म। इतना होने के बाद अब मेरे को क्या करनी है, ये जो मेरा डेटा है वो एक फोल्डर की फॉर्म में मैं चाहता हूँ कि ये मेरे को एक डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में मिले। तो कैसे आएगा डेटा? अभी तो फोल्डर की फॉर्म में है। अगर अपन को डेटा फ्रेम के, यानी कि मेरा एक साइड तो आ जाए कैट और डॉग, दूसरी साइड आ जाए इमेज का पाथ, वो चीजें कैसे आएगा? तो देखो, उसको करने के लिए पहले तो मैं निकालता हूँ यहाँ से इमेजेस तक का पाथ। ये ओस डॉट, और इसको करता हूँ कंट्रोल C, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और ये लगाता हूँ मैं पेरेंथेसिस, ये इमेज के वो लगा देता हूँ। इमेज तक का पाथ अपना क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, है ना। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक इमेज नाम के पाथ के अंदर डाल लेता हूँ। इमेजेस अंडरस्कोर पाथ नाम के वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ, रन करवा देता हूँ, और नीचे की तरफ किसको प्रिंट करवा देता हूँ, इमेजेस अंडरस्कोर पाथ को कॉल करता हूँ। तो अरे इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो, ये लो। तो ये आपके पास इमेज, इस पे अगर मैं लिस्ट डीआर फंक्शन लगाऊं, ओस डॉट लिस्ट dir, तो मेरे को इसके अंदर केट और डो का क्या मिलता है, फोल्डर मिलता है। चलो एक डेटा फ्रेम के अंदर लाते हैं इसको, केट वाली इमेज केट है नाम की, इसके अंदर आ जाए, डो वाले डो के अंदर आ जाए। तो पहले तो एक डिक्शनरी बनाते हैं अपन, पाथ अंडरस्कोर डिक्शनरी नाम से, और उसके अंदर एक साइड तो मेरी केट की इमेज तो किस में आ जाए, केट वाली, इसके अंदर आ जाए, इसके अंदर केट की इमेज आ जाए, कोमा, फिर मैं यहाँ पे लगाता हूँ जो डॉग्स वाली इमेज है, DOGS, वो मेरी किस में आ जाए, इसके अंदर आ जाए। यानी केट वाली जो इमेज है वो इसके अंदर आ जाए, डॉग वाली इमेज का पाथ इसके अंदर आ जाए। आगे कहानी समझ में? अरे यहाँ तक की कहानी समझ में आई? चलिए आगे, हो गए इतना हम। अगला जो टास्क है वो अपना समझ में आ गया कैसे क्या करना है। अब देखो, उस टास्क को करने का दिमाग लगाते हैं अपन, कि मैं अगर क्या लगाऊं, मेरे को केट और डॉग की इमेज का पाथ अलग अलग करना है, ऊपर कर लेता हूँ। मेरे पास जो इमेज का पाथ है उसके अंदर जब मैं चेक करता हूँ तो ये मेरी दो चीजें हैं। तो मैं क्या लगाता हूँ, पहले तो इस पे फॉर लूप लगाता हूँ, और इमेज को अलग लेता हूँ और इसको अलग लेता हूँ, है ना, ऐसे ही कुछ। चलो इधर लगाते हैं। पहले मैं लगाता हूँ, डायरेक्टरी है दोनों की दोनों ही, कैट और डॉग, तो फोर dir इन, है ना। अब पूरा, उस पे कैसे लगाऊं,
इस पे ऐसे लगेगा, इसको कंट्रोल सी करते हैं और कंट्रोल वी करते हैं, और ऐसे ऐसे लगा सकता हूँ ना? ऐसे फॉर लूप लगा सकता हूँ ना मैं? अब देखो, अब तुम्हारे डायरेक्टरी के अंदर पहला पहले किसका पाथ आएगा? केट वाला। तो देखो मैं क्या करता हूँ, पहले लिए पाथ को ज्वाइन करता हूँ, देखना ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, और उसके साथ किसके साथ पाथ ज्वाइन कर रहा हूँ? एक तो तुम्हारे जो इमेजेस हैं, इमेजेस अंडरस्कोर पाथ के साथ मैं ज्वाइन करूंगा तुम्हारे dir को, और इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूँ, जिस वेरिएबल का मैं नाम रख लेता हूँ डायरेक्टरी पाथ, TORY पाथ नाम। कहानी समझ में आई? कि पहले बार कैट इसको कॉपी कर लेना, ये अगर स्पेलिंग स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है ना। यहाँ पे इन दोनों को क्या कर देता हूँ, पाथ को ज्वाइन कर देता हूँ। कर लिया पाथ को ज्वाइन, है ना? अब देखो पाथ को ज्वाइन करने के बाद, अब इस पाथ के अंदर क्या कौन सा पाथ है? पहले तो कैट का ही आएगा ना। तो उस कैट के ऊपर मैं अगर और अगर लिस्ट dir लगा के फॉर लूप लगा दूं तो मेरे इमेज आ जाएगी पूरी की पूरी, है ना? तो मैं क्या करता हूँ, इधर की तरफ आता हूँ, फॉर इमेज इन ओएस डॉट लिस्ट dir, और उसके अंदर पास कर देता हूँ मेरे डायरेक्टरी पाथ को, डायरेक्टरी अंडरस्कोर पाथ को पास कर देता हूँ। कहानी समझ में आई? अब देखो, अपनी जो इमेज है, उस इमेज के अंदर अपना एक एक इमेजेस आ गई। अपनी डिक्शनरी का नाम क्या है? पाथ डिक्शनरी। क्या नाम है? पाथ अंडरस्कोर डिक्शनरी। अगर मैं इसके अंदर कुछ इस तरीके का काम करूँ, इसमें लिखूँ dir, और इस dir के अंदर क्या कर दूं, अपेंड कर दूं। क्या कर दूं? अपेंड कर दूं। किसको अपेंड कर दूं? आपके डायरेक्टरी पाथ और इमेज पाथ को, जैसे os डॉट पाथ डॉट join, और इसके अंदर मैं पास कर दूं तुम्हारे डायरेक्टरी पाथ का CTORY पाथ, और कोमा इमेजेस को, इमेज को पाथ कर दूं। देखो इसका मतलब क्या है पता है? मैंने एक डिक्शनरी बनाता हूँ मैं तुम्हारे लिए, पाथ अंडरस्कोर डिक्शनरी, DICT, इक्वल टू मैं करता हूँ यहाँ पे कैट डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ, और उसके सामने मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ। और इधर ही कर लेता हूँ डॉक्स नाम से एक और, कर लिया। और इधर कर देते हैं हाँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर पाथ डिक्शनरी, पाथ अंडरस्कोर डिक्शनरी के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ, तो इसके अंदर केट लिखता हूँ, केट, तो इसका आउटपुट क्या आएगा मेरे पास? हेलो ही तो आएगा, है ना? तो अपने यहाँ पे क्या किया है, पाथ डिक्शनरी के अंदर गया, और डायरेक्टरी के अंदर क्या आ जाएगी? केट और डॉग। तो पहले क्या आएगी? केट आएगी, तो केट इससे मैच होगी, है ना? इसकी जो ये इसके अंदर इसके अंदर क्या करना है? अपेंड। ये मैंने अपेंड फंक्शन का यूज किया। क्या क्या अपेंड करना है आपको? डायरेक्टरी पाथ का मतलब, जो डायरेक्टरी पाथ है, पहले तो आपके किसका पाथ हो जाएगा? कैट। इसमें कैट का पाथ तक आया, फिर इस लूप के थ्रू अपन किसका पाथ निकालेंगे? इमेज का। और दोनों को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। और ज्वाइन करने के बाद उन्होंने क्या कर दिया? अपेंड, है ना? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे इसको रन करवाता हूँ, ये मेरा रन हो गया। अब क्या करता हूँ मैं, पाथ अंडरस्कोर डिक्शनरी को क्या करता हूँ? प्रिंट करता हूँ। तो ये आपके पास देखो
केट वाली तो अंदर आपके पास किसके पास आ गई, ये तो केट की इमेजेस का पाथ आ गया ना पाथ। और यहाँ पे नीचे की तरफ आपके डॉग का और आ गया, ये देखो डॉग की इमेजेस है पूरी की पूरी, है ना। तो ये आप क्या कर सकते हो, ऐसे डेटा को सेपरेट कर सकते हो। हो गया, कितना काम हो गया ये? अब देखो आगे की तरफ मैं चलता हूँ कि अपन इमेज जो आपने ऐसे लिखा था ना, फ्रॉम PIL import और इमेज नाम की क्लास को ना, इमेज नाम की क्लास को, इस इमेज नाम की जो क्लास है, इसके पास क्या एक फंक्शन है ओपन नाम से। उसमें से अगर आपको कोई इमेज को क्या करना है, ओपन करना है। पाथ डिक्शनरी के पास अपने पास सारे इमेजेस हैं, इसको बोलते हैं पाथ डिक्शनरी। मेरे को कैट्स वाले में से क्या कर दे आप, जीरोथ इंडेक्स की जो है उसको ओपन कर दे, जीरोथ वाली को ओपन करवाता है। जैसे इसको रन करवाता हूँ तो जीरोथ नंबर पे आपकी इमेज कौन सी है, ये वाली इमेज है। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, 10 नंबर की ओपन करना है तो आपके पास 10 नंबर की इमेज ये है ना। अब इसी तरह आप क्या निकाल सकते हो डॉग की, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और Ctrl+C, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ Ctrl+V, और जहाँ पे कोट लिखा हुआ है वहाँ पे क्या कर देता हूँ DOGS कर देता हूँ। जैसे रन करवाता हूँ तो 10 नंबर का डॉग ये है, जीरो नंबर का देखोगे तो आपके पास ये डॉग मिलेगा, है ना। तो ये है तुम्हारी इस लाइब्रेरी के थ्रू आप क्या कर सकते हो। हाँ, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इमेज को ओपन कर सकते हो और क्लोज कर सकते हो।